आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी हम पहुँचे हैं घड़ी चौक में, जहाँ पे अभी मुस्लिम समाज जो है वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज के एक बयान को लेकर के मुस्लिम समाज गुस्से पे है और लगातार उनके बयान को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है और नाराज़गी जाहिर की जा रही है। उसी सिलसिले में यहाँ पे सीरतुल कमेटी के नायब सदर अजीम खान और छत्तीसगढ़ महासभा के सदस्य फ़हीम शेख से हमारी मुलाकात हुई है। उनसे उनकी राय जानते हैं और आपको उनकी राय दिखाने से पहले हम ये एक छोटा सा क्लिप सलीम राज का दिखाना चाहेंगे। ये आप पहले देखिए, फिर उसके बाद हम आपको सीधा फ़हीम शेख और अजीम खान से जोड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे। छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाँ, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। हाँ। आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप क्या वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं कि विपक्ष में? मेरी व्यक्तिगत राय, निजी राय है कि जो भी वक्फ संशोधन बिल आ रहा है मैं उसको स्वागत करता हूँ। व्यक्तिगत आप? हाँ, व्यक्तिगत, क्योंकि बोर्ड का नहीं। हाँ। ये तय है। ये आपकी व्यक्तिगत? मेरी व्यक्तिगत राय है, डॉक्टर सलीम राज की राय है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। और अगर छत्तीसगढ़ की पूरी जमात अगर इसके विरोध में है तो सलीम राज भी फिर जमात के साथ है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, ठीक। आज सलीम राज जी ने वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वो बने हैं और उन्होंने बयान दिया है कि हर एक मुतवल्ली को, हर एक इमाम को तकरीर से पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी। उस पर आप नायब सदर हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत और एक शर्मनाक बयान है। एक हमारे समाज को बदनाम करने की साजिश है ये। उनको यही नहीं पता है कि जुमा के रोज़, वो जो उनका एक बयान में, आप शायद एक चीज़ को और गौर नहीं कर पाए, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जुमा के रोज़ मुस्लिम समाज जो है नमाज के बाद रोड पे निकल करके जो है जुलूस निकालता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम समाज जो जुमा के रोज़ जो जुलूस निकाल करके विरोध, एक संवैधानिक तरीके से विरोध अपना जताया था, वो किस लिए था। हमारे पैगंबर हुजूर साहब के शान में जिनने गुस्ताखी की थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए जुमे के रोज़ निकले थे। तो क्या आज वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जो अपने आप को एक मुस्लिम भी कहते हैं, क्या वो हमारे पैगंबर साहब के ऊपर शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी किया उनका वो बचाव कर रहे हैं? और इस तरह का बयान एक शर्मनाक बयान है। और मैंने अभी एक वीडियो देखा है कि उन्होंने जो है, समाज ने जब इस बात का उनका विरोध किया है तो उन्होंने एक वीडियो डाला है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के डाला गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रतिष्ठित चैनल में इनके भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शकील अहमद ने उनके उस बयान को अगर तोड़ मोड़ के पेश किया गया है तो उन्होंने उस बयान को सही क्यों ठहराया और उसका उन्होंने पैरवी क्यों की? अगर उनका बयान तोड़ मोड़ के दिया गया था तो वो भी जो है उस चीज़ को बोलते कि गलत बयान है, या इसके उन्होंने उसका पक्ष लिया कि उन्होंने सही निर्णय है। तो इसका मतलब ये है कि या तो सलीम राज जी झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके अध्यक्ष जो है उसको झूठ बोल रहे हैं। बात कर रहे हैं, अभी केंद्र में एक बात उठी थी वक्फ बोर्ड अधिनियम को संशोधन की, उसका भी समर्थन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा कोई संशोधन पारित होता है तो उस पर वो समाज के साथ नहीं, भाजपा के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी इस बयान को देखा है उनका। ये भी एक शर्मनाक, और मैं तो बोलता हूँ कि ये हम ऐसे लोगों को हम मुसलमान ही नहीं समझते। क्योंकि अगर आप देखिए, आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करिए, लेकिन समाज को अपनी राजनीति से अलग रखिए। आप अपने ही समाज, जिस समाज की बदौलत आप उस पोस्ट में हैं, आप उसी समाज का विरोध कर रहे हैं। और आप साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ में अगर पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अगर खड़ा होगा तो ये हमारे समाज के साथ ना खड़े होकर के बीजेपी का साथ देंगे। इसका मतलब साफ है कि ये हमारे समाज के कोई नेता नहीं है, या हम उनको अपना समाज का कुछ नहीं मानते। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्यादे हैं जो समाज को तोड़ने का और समाज को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं। इसका हम पूरी तरीके से कड़ा विरोध करते हैं। आपका परिचय? अजीम